नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे शहर में खड़े हैं जहां कल तक सिर्फ रेत का समंदर था, हवा में धूल उड़ती थी और अब आपके सामने एक ऐसा गगनचुंबी ढांचा खड़ा है जो बादलों को चीरता हुआ, सूरज को छूता हुआ मानो आसमान से बातें कर रहा हो। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये इंसानी महत्वाकांक्षा का सबसे ऊंचा प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज खलीफा की, 828 मीटर ऊंची इस अद्भुत संरचना की, जो न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, बल्कि वो जगह है जहां सपनों ने रेगिस्तान की रेत पर कंक्रीट और स्टील का ऐसा जादू रच दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, ये कहानी है कैसे सपने की, जिसे हकीकत में बदलने के लिए 100 से ज्यादा देशों के हजारों मजदूरों ने अपनी पसीने की बूंदें बहाई, कई बार अपनी जान जोखिम में डाली, और वो सब सहा जो हम सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन महसूस नहीं कर सकते। आज हम आपको ले चलेंगे साल दर साल उस सफर पर जब दुबई का सपना एक खाके से निकलकर आसमान में गड़ा गया, और बीच बीच में खोलेंगे वो रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1990 के दशक से, जब दुबई का चेहरा पूरी तरह बदलने की तैयारी चल रही थी। उस समय दुबई तेल के धन से आगे बढ़कर एक वैश्विक पर्यटन और व्यापारिक केंद्र बनना चाहता था। शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोचा, हम सिर्फ ऊंची इमारत नहीं बनाएंगे, हम वो बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ऊंची होगी। एक ऐसी इमारत जो सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार ना हो, बल्कि दुबई की पहचान बन जाए। और इस तरह जन्म हुआ बुर्ज दुबई प्रोजेक्ट का, जिसे बाद में यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के सम्मान में बुर्ज खलीफा नाम दिया गया। 2004 में इस प्रोजेक्ट की नींव पड़ी और जिम्मेदारी दी गई दुनिया की मशहूर आर्किटेक्चरल कंपनी स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को। इसके चीफ आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर ने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो हवा और भूकंप दोनों का सामना कर सके। इसका बेस वाई आकार का बनाया गया, जो ना सिर्फ सुंदर है बल्कि इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक है। ये डिजाइन हवा के दबाव को तोड़ देता है ताकि 828 मीटर ऊंची ये संरचना तेज हवाओं में भी स्थिर रहे। इसकी प्रेरणा एक रेगिस्तानी फूल स्पाइडर लिली से ली गई थी, जिसके 3 पंखुड़ीनुमा हिस्से होते हैं, बिल्कुल इस टावर के 3 विंग्स की तरह। निर्माण की शुरुआत हुई सबसे बड़ी चुनौती के साथ, रेत के नीचे की मिट्टी। इंजीनियरों को 50 मीटर गहराई तक खुदाई करके 192 स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पाइल्स बारनी पड़ी ताकि ये टावर सुरक्षित खड़ा रह सके। और फिर शुरू हुआ कंक्रीट डालने का काम। इतना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ कि उससे पूरी दुबई से अबू धाबी तक एक चौड़ी सड़क बनाई जा सकती थी, और स्टील इतना कि 5 आईफिल टावर खड़े हो जाएं। 2007 में इसने ताइपे 101 को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब हासिल कर लिया। लेकिन निर्माण जारी रहा। टॉप फ्लोर तक पहुंचने में 3 और साल लगे। इस दौरान मजदूरों ने 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में दिन रात काम किया। कभी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा का सामना किया, तो कभी 600 मीटर ऊपर खड़े होकर सिर्फ एक रस्सी के सहारे शीशे लगाए। और हाँ, इन मजदूरों के लिए इमारत के अंदर एक गुप्त नेटवर्क था। आराम करने के लिए ठंडे कमरे, तेजी से एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सर्विस लिफ्ट्स, और खाने के लिए अलग कैंटीनें। लेकिन दोस्तों, इस सपने के साथ कुछ दर्द भी जुड़े। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि निर्माण के दौरान कई मजदूर अपनी जान गंवा बैठे, कभी ऊंचाई से गिरकर तो कभी मशीनरी की चपेट में आकर। एक भारतीय मजदूर ने इंटरव्यू में कहा था, हम जानते थे कि ये काम खतरनाक है, लेकिन जब मैं देखता हूं कि मेरी मेहनत का नतीजा आसमान को छू रहा है, तो डर पीछे छूट जाता है। 4 जनवरी 2010 को आखिरकार वो दिन आया जब दुबई ने दुनिया को अपना ताज दिखाया। भव्य आतिशबाजी, रोशनी और संगीत के बीच बुर्ज खलीफा आधिकारिक रूप से खुला। लेकिन असली रोमांच इसकी ऊंचाई और रिकॉर्ड्स में है। 163 मंजिलें, 57 लिफ्ट्स, 504 मीटर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक, 555 मीटर पर एटमॉस्फेयर नाम का दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, और एक ऐसा दृश्य कि साफ मौसम में आप 95 किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं। इसका पानी का सिस्टम हर साल 15 मिलियन गैलन पानी सप्लाई करता है, और सफाई के लिए ऊपर से नीचे तक घूमने वाली मशीनें लगी हैं, जिन्हें एक चक्कर लगाने में 3-4 महीने लग जाते हैं। अब बात करें इसके रहस्यों की। सबसे ऊपर का हिस्सा, जिसे हम स्पायर कहते हैं, 200 मीटर से भी ज्यादा लंबा है, और पूरी ऊंचाई में इसका बड़ा योगदान है। यह हिस्सा इतना पतला है कि वहां इंसानों के लिए रहना संभव नहीं, और इसकी पहुंच सिर्फ विशेष इंजीनियरों को है। बुर्ज खलीफा का डिजाइन इतनी बारीकी से किया गया है कि हवा के झोंके कभी एक दिशा में ज्यादा दबाव न डाल सके।
इसके लिए प्रत्येक मंजिल का आकार थोड़ा अलग है ताकि हवा का पैटर्न टूटता रहे। सुरक्षा के लिहाज से हर 30 मंजिल पर एक रिफ्यूज फ्लोर बनाया गया है, जहां आग या किसी इमरजेंसी में लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अब अगर तुलना करें तो बुर्ज खलीफा 828 मीटर ऊंचा है, शंघाई टावर 632 मीटर और मक्का का अबराज अल बैत 601 मीटर। यानी बुर्ज खलीफा इनके मुकाबले ऐसे है जैसे एक इमारत के ऊपर एक और 60-70 मंजिल जोड़ दी जाएं। आईफिल टावर से ये 2.5 गुना ऊंचा है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अगर 6 बार एक के ऊपर एक रखें तो भी ये उतना ऊंचा नहीं होगा। भविष्य में सऊदी अरब का जिद्दा टावर इसे पीछे छोड़ सकता है, जिसकी योजना 1000 मीटर की है, लेकिन फिलहाल ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और दोस्तों, शायद सबसे अनसुना सच ये है कि बुर्ज खलीफा को शुरू में इतना ऊंचा बनाने की कोई योजना नहीं थी। डिजाइनिंग के दौरान इसकी ऊंचाई कई बार बढ़ाई गई ताकि ये हर संभावित प्रतिस्पर्धी से आगे रहे। यही वजह है कि आज भी ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक चुनौती है किसी भी शहर, किसी भी देश के लिए जो कहता है कि हम सबसे बड़े हैं। बुर्ज खलीफा ये साबित करता है कि इंसान के सपने की कोई सीमा नहीं, और अगर हिम्मत, पैसा और टेक्निक मिल जाए तो रेत से भी आसमान छुआ जा सकता है। तो अगली बार जब आप दुबई जाएं और इस इमारत को देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ कंक्रीट और कांच नहीं है, ये लाखों सपनों, हजारों हाथों की मेहनत और इंसानी जज्बे का सबसे ऊंचा ताज है, जो आने वाली पीढ़ियों को यही कहता रहेगा, लुक अप एंड ड्रीम हायर। अगर आपको ये सफर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दें। अपनी राय और इस टावर से जुड़ी कोई दिलचस्प जानकारी कमेंट में हमारे साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली कहानी शायद आपको फिर हैरान कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।